जब कैंपस में एक अधिकार नहीं करेगा तो छात्र संगठन क्या है? बाहर 10-12 उसके एक्टिविस्ट रहेंगे, काम करेंगे, डेडिकेटेड भी होंगे, लेकिन कैंपस पर तो अधिकार करना होगा। ट्रेड यूनियन करते हैं और कारखाना के अंदर शॉप में अधिपत्य हम नहीं करेंगे तो उस इंडस्ट्री को हम कमांड नहीं कर सकते। तो बीएसए का था, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है, लेकिन यह कैसे बना और क्यों नीचे गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और लड़के पूछते हैं। तो ये दो ही सवाल पर हम केंद्रित करेंगे, इतना कम समय है। जैसे नक्सलवादी एक दिन में नहीं बना था, विद्रोह लोग जानते हैं, लेकिन कितना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, राष्ट्रीय परिस्थिति तो सब जगह था, लेकिन विद्रोह नक्सलवादी में ही क्यों हुआ? क्योंकि उस ढंग से वहां काम एक चल रहा था, सब जगह परिस्थिति थी। लेकिन पटना में ही बीएसए क्रांतिकारी संगठन क्यों बना है, यह एक बहुत बड़ा सवाल। और 2-3 कारण हमको लगते हैं, अगर ऐसे बहुत होगी तो बात होगी। पहली बात तो यह है कि भले ही नक्सलवादी आंदोलन दब गया था, दबा दिया गया था, लेकिन उसका क्रेज था, बुद्धिजीवियों में क्रेज था, छात्रों में क्रेज था, और उस क्रेज का वारिस एकमात्र इकलौता बीएसए था। अब समझ गए जो हम कहना चाह रहे हैं? अभी तो नक्सलवादी के कई बात हैं, ये भी हैं, वो भी नक्सलवादी को मानते हैं, वो भी समाजवाद को मानते हैं। तो लोगों के अंदर कई सवाल उठता है, हमारा समाजवाद की, नरेंद्र वाला समाजवाद की, अजय जी वाला समाजवाद की, सतीश वाला समाजवाद, कई ढंग का सवाल आ जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन उस समय यह स्थिति नहीं थी, एकमात्र संगठन था कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का। तो जो भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी विचारधारा में रखते थे, उसको जमा होने का एक ही केंद्र। दूसरी बात थी कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारी तक नहीं, वामपंथी आंदोलन तक का भी उन्मुख केंद्र था, क्योंकि इमरजेंसी के सपोर्ट करने के कारण सीपीआई का हमसे बड़ा संगठन था, एआईएसएफ बीएसए से कई गुना बड़ा संगठन था, मेंबरशिप और लीडरशिप भी था। लेकिन 74 आंदोलन में गद्दारी करने से और इमरजेंसी में कांग्रेस को साथ देने से वो छात्रों में एकदम डिस्क्रेडिट, घृणा का पात्र हो गया था। और सीपीएम का एसएफआई तो यहां पर यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में कुछ था ही नहीं। तो वामपंथी सोच वालों का भी एकमात्र सेंटर बीएसए है। ये एक बहुत हम लोग को एडवांटेज था। दूसरा, रेवोल्यूशनरी मास लाइन पर प्रैक्टिस बीएसए किया। हम बोल रहे हैं, 2 शब्द इसमें है, रेवोल्यूशनरी और मास लाइन। एक विचारधारा तो मौलिक रूप से थी ही, हालांकि हम तो 5 वर्ष बीएसए के 6 वर्ष रहे, पता नहीं, तो जी सभी डाटा रखते हैं कितना दिन जनरल सेक्रेटरी था। बीएसए का प्रोग्राम लिखित था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखित था कि नहीं। एगो जनरल सेक्रेटरी थे और वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कोई नहीं था। कोई कैशियर कैश रखने के लिए रखा, कैश कहाँ था, कैश के बिना कैशियर था। तो एक पोजीशन था सांगठनिक, और लेकिन विचारधारा के अंदर लिखित ना हो, बड़े बड़े प्रोग्राम और संविधान नहीं बना हो, लेकिन दिल में था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, नहीं सहना है, और गांव में गरीबों के बीच में जाना है। ये विचारधारा साफ कि गांव में सबसे गरीब लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, भूमिहीन लोग रहते हैं, नक्सलवादी वहीं से हुआ था।
और नक्सलवादी का यही संदेश है कि गांव में जाओ तो सबसे गरीब के बीच में जाओ। और जब छुट्टियां होती थी, यहाँ का टीम, पढ़ने वाला टीम जाकर के रोहतास में, पालीगंज, भोजपुर जाता था। तो